संडे का दिन था जिस दिन आपने किया है आराम और राम को बड़े ही प्यार यानी शिव बाबा को बड़े ही प्यार से किया है याद और मन को भी दिया है आराम और तन को भी दिया है आराम। तो आप सभी आए हैं आज फिर एक बार पूरा रिफ्रेश होकर। आज का हफ्ते का नया दिन है और नई शुरुआत है। कल अव्यक्त वाणी सुनी थी, आज साकार सुनेंगे, लेकिन अव्यक्त वाणी जो इतनी इम्पोर्टेंट होती है वो भी हम करेंगे रिवाइज। पर उससे पहले आप सभी का, हमारे मीठे मीठे भाई और मीठी मीठी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो में जिसका नाम है कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। तो बहुत बहुत आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और फिर एक बार आप सभी तैयार हैं आज की अव्यक्त वाणी को अपने जहन में बिठाने के लिए। आज के दिन हम करेंगे कल की अव्यक्त वाणी को रिवाइज। वैसे तो हमारे पास डबल अव्यक्त वाणी है, 23 तारीख की भी और 24 की, तो होमवर्क बहुत ज़्यादा है, उसे बस बार बार रिवाइज करके लाना होगा स्वरूप में, तभी हम बाप समान बन के बाप के साथ जाएंगे। बाबा ने हमें वैसे भी शिक्षाएं दी हैं कि कभी भी हमें किसी और को नहीं देखना है बल्कि सिर्फ बाप को देखना है। सी फादर, ओनली सी फादर, और जो बाबा बताते हैं वही करना है। तो चले करते हैं कल की मुरली को रिवाइज। बाबा कहते हैं दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है, इसलिए अपने हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल में दिव्यता लाओ। क्योंकि आज दुनिया में हर आत्मा इतनी दुखी हो चुकी है, अपने जीवन से असंतुष्ट है, कुछ नया चाहती है, अनुभव करना चाहती है, ज्ञान सुनना नहीं चाहती। इसलिए हम सबका अनुभव है, जब हम किसी को ज्ञान सुनाने जाते हैं तो वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, वो हमारा प्रैक्टिकल जीवन देखना चाहते कि आपने ये सुना, आपने समझा, आपके कहते हो कि भगवान आपको पढ़ाते, तो आपका जीवन कितना बदला है, आप कितने बदले हो, वो अनुभव देखना चाहते, हमसे अनुभूति चाहते हैं कि हमारे पास आए तो उन्हें शांति की, प्रेम की, शक्ति की अनुभूति हो। तो बाबा ने कल की मुरली में हमारा अटेंशन खिंचवाया है। क्या हम ऐसे बने हैं? क्या इतना हम सर्व शक्तियों से, गुणों से, शांति, प्रेम से संपन्न है कि हमारे सामने कोई आत्मा आ जाए तो हम इसे दृष्टि से साक्षात्कार करा सके, उसे अनुभव करा सके? क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है? तो चेकिंग करनी है कि अगर आज मेरे सामने कई आत्माएं आ जाए तो क्या मैं उनको शांत कर पाऊंगी, उन्हें सही सॉल्यूशन दे पाऊंगी, उन्हें राइट डिसीजन बता पाऊंगी? मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनने का मेरा हमारा पुरुषार्थ हो, तब हम जो है इस मुरली को, अव्यक्त मुरली को अपने जीवन में स्वरूप में ला पाएंगे। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाबा ने जो हमारा अटेंशन खिंचवाया है, क्योंकि बाबा मिलन वाली मुरली में भी कहा है सबसे बड़ा तख्त संगम पर दिल तख्त ही मिलता है। तो इसलिए जो है हमें दिल तख्त पर अगर बैठना है तो पहले भ्रकुटी के तख्त पर बैठना होगा, एक रस स्थिति में रहना होगा, निरंतर आत्मिक स्मृति रहे मुझे, तभी मुझे बाप के दिल तख्त का अनुभव होगा। इतनी मेरे को पावर चाहिए, इतनी मेरे को आत्मिक शक्ति चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहते हैं शुभ चिंतन। प्रॉब्लम आज हमारी है कि हम व्यर्थ में उलझे हुए हैं, नकारात्मकता है, निगेटिव चिंतन है, यही बातों में बुद्धि उलझी हुई है। बाबा कहते हैं शुभ चिंतन से इसे परिवर्तन करो। और कोई विधि नहीं है परिवर्तन करने की कि हम जो है बाहरी रूप से परिवर्तन करके हम मन को नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। मन का परिवर्तन सिर्फ चिंतन से परिवर्तन होता है। इसलिए बाबा कहते हैं शुभ चिंतन को लाओ और नकारात्मकता से सकारात्मकता में परिवर्तन करो। जितना हमारा चिंतन श्रेष्ठ होगा, शुभ होगा, उतना हम दिव्य बनेंगे और हमारे अंदर दिव्यता आएगी, क्योंकि सकारात्मकता आते ही दिव्यता आती है। दिव्य बुद्धि का वरदान जो हमें मिला है वो स्पष्ट रूप में हमें दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमें जो है बहुत दिव्य बनना है, अपने संस्कारों को बनाना है श्रेष्ठ, सदा श्रेष्ठ स्वमानों में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्माओं में, विशेष आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ। जब मेरे को स्मृति रहेगी मैं साधारण नहीं हूँ, मैं विशेष हूँ, तो मेरे कर्मों से भी, मेरे संकल्पों से, मेरे बोल से भी साधारणता हट जाएगी और हर आत्मा को ये अनुभव होगा ये विशेष है, ये श्रेष्ठ है, ये दिव्य आत्माएं। हमसे फिर ज्ञान कहना नहीं पड़ेगा। जैसे मंदिरों में हम जाते हैं तो मूर्तियों को हमें ज्ञान वो देती नहीं है, मूर्तियों की वाइब्रेशंस हमें फील होती है, उनके नैनो से हमें ज्ञान मिलता है। तो ऐसे हमें ऐसे बनना है, जब जड़ से मिलता है तो हम तो चैतन्य मूर्तियाँ हैं, दिव्य मूर्तियाँ हैं, मूर्तिकार की मूर्तियाँ हैं। तो ऐसे हमें बनना है कि ज्ञान कहना ना पड़े, ज्ञान चाल चलन, आँखों, नैनों, चेहरों में दिखाई पड़े। ऐसी दिव्यता मेरे अंदर आएगी।
तभी हम आत्माएं सही मायने में संगम युगी ब्राह्मण बन के सच्चा श्रृंगार करके आत्मा को श्रृंगारित करके हम दिव्यता का स्वरूप बन पाएंगे। तो कल की मुरली से तो हमने बहुत गहरी शिक्षाएं ली है, सार रूप में मुरली को समझने की कोशिश करी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के इस खेल को, आपके फेवरेट खेल को, जिसमें बाबा आपके सामने रखेंगे 10 सवाल। आपकी टेस्ट होगी कि आखिरकार कितनी ध्यान से आज की मुरली आपने पढ़ कर आई है। तो चलिए करते हैं खेल की शुरुआत। रखते हैं सबसे पहले आपके सामने आज की मुरली से पहला प्रश्न है, ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो क्या बन सकते हैं? जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए दिल तक नशीन, ऑप्शन बी राज्याधिकारी, ऑप्शन सी विश्वाधिकारी, ऑप्शन डी गद्दी नशीन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी गद्दी नशीन। तो बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। पहले प्रश्न का दिया सही जवाब, 10 पॉइंट सीधे भर गई आपकी झोली में। संपन्न हुई झोली 10 पॉइंट से और आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली है बाबा का हाथ पकड़ के। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। चलिए रखते हैं दूसरा प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, बाप कहते हैं 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते हैं किसका राज्य भाग देने? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सत्य की दुनिया का, ऑप्शन बी सुख की दुनिया का, ऑप्शन सी स्वर्ग का, ऑप्शन डी नई दुनिया का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है सही जवाब आपको। वक्त ने दिया इशारा, टाइम सा। ऑप्शन डी नई दुनिया का। तो बधाई हो, बधाई हो और फिर एक बार मुबारक हो आप सभी को। फिर से मुबारक है क्योंकि आपने दूसरे प्रश्न का भी दिया सही जवाब। 10 पॉइंट्स भरपूर है आप। और अगर लगातार 2 प्रश्नों का दिया है सही जवाब तो फिर तो क्या कहने आपके। बधाई हो, 20 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। बस मंजिल के आप सभी पहुंच रहे हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ के ही मंजिल पर पहुंची जाती है, ऐसे नहीं। लेकिन लिफ्ट का ज़माना है तो लिफ्ट का गिफ्ट लीजिए और बढ़ते जाइए आगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, लेकिन रिवाइज करेंगे मुरली को। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया का अंत है, इसलिए संगम पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। पुरानी दुनिया का अंत है जब पता है तो समझदारी तो यही कहती है कि संगम पर ही भविष्य की राजाई के लायक बन जाओ। जो बाबा ने हमें अव्यक्त वाणी में भी बताया, बाबा मिलन में, कि हमारे जो संस्कार भविष्य के हैं वो संस्कार अभी इस जन्म में आ जाने चाहिए। देवता भी यही बनकर जाना, सत्युग में जाकर देवता नहीं बनना, यही देवता बनकर जाना। तो देवता के संस्कार इमर्ज करना है, इसलिए तभी हम राजाई के लायक बनेंगे। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं आज की मुरली से तीसरा प्रश्न। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अंत है, इसलिए संगम पर तुम्हें भविष्य किसके लायक बनना है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए महाराजा, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी बादशाही, ऑप्शन डी देवी देवता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ने दिया इशारा कि टाइम सब। सही जवाब राजाई। रिवाइज भी करवाया था और देखिए बोनस प्रश्न के रूप में साबित हुआ है और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बारी है चौथी सीढ़ी पर चढ़ने की। प्रश्न है, सत्युग में देवी देवता धर्म था, वह अभी कौन स्थापन करते? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शिव बाबा, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी बाबा, ऑप्शन डी परम पिता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हुआ सही जवाब ऑप्शन सी, बाप। फिर एक बार बधाई की पात्र आत्माओं को बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए बेहद मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 40% खेल हो चला है पूरा। 40 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो 40 गुना बधाइयाँ बधाइयाँ और मुबारकें। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। बस यूं ही आगे बढ़ते रहिए, मेरी ऐसे दिल की तमन्ना होती है आप सभी के लिए। तो चलिए और आपको बढ़ने में मदद देते हैं और ज्ञान को फिर एक बार करते हैं अपने अंदर धारण। बाबा कहते हैं बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। ऑल राउंड सर्विस करने का शौक अगर है तो अगर बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। ऑल राउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। अगर हर सेवा में हाजी 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 और बहुतों को सुख देते हैं तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। बहुत लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। आप सभी ज़रूर कर रहे होंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और गद्दी नशीन बने, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ और हमारी ऐसी ही शुभकामनाएं आप सभी के लिए। तो बहुत बहुत हम ज्ञान से संपन्न हुए। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं 5वां प्रश्न। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी क्या है जिनकी बुद्धि में वे औरों को समझाते हैं। नंबरवार तो है ना। 4 ऑप्शन है पढ़ाई, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी ड्रामा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी नॉलेज। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए। 50% खेल पूरा करने पर आपको विशेष बधाइयाँ पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से। सुंदर से फूल आपके वीडियो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है आपके लिए है। जिन्होंने भी 5 प्रश्नों का पूरा दिया है सही जवाब, उनको मिलते हैं सुंदर गुलदस्ते, क्योंकि 50% खेल जो पूरा किया है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं 6वां प्रश्न। तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से क्या नहीं रहेगा। 4 ऑप्शन लगा। ऑप्शन बी प्यार, ऑप्शन सी ममत्व, ऑप्शन डी झुकाव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी ममत्व। तो फिर एक बार मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो जी आपको। बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने फिर से दिया है इस प्रश्न का सही जवाब और किया है कमाल। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। यूं ही आप आगे बढ़ते रहें, बढ़ाते रहें, उड़ते रहें और उड़ाते रहें। बस बाबा की आशाओं को पूर्ण करते रहें पावर ऑफ सकाश के साथ मिलकर। ऐसे आगे बढ़ने वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयों में लगाते 4 चांद, रिवाइज करते मुरली को। बाबा कहते देह अभिमान की ग्रहचारी यज्ञ में विघ्न रूप बनती है, इसलिए जितना हो सके देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ है देह अभिमानी बनने का। जितना हम देह अभिमानी बनते हैं, देह के अभिमान से मुक्त होते जाते, उतना हम विघ्न रूप के बजाय, समस्या रूप के बजाय समाधान रूप बन जाते हैं। इसलिए हमें देह अभिमानी बनने की करनी है मेहनत। निरंतर स्मृति रहे मैं आत्मा हूँ, कराने वाला बाप है, शिव पिता की मैं संतान हूँ। ऐसी स्मृति, ऐसा अनुभव, देह अभिमानी स्थिति रहे तो निरंतर हम लगाव, प्रभाव, झुकाव और टकराव से रहेंगे मुक्त। और बार बार कहते हैं अपनी पढ़ाई और सत्युगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है, श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। हमें सदा ये नशा रहे कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, कौन पढ़ाने वाला है, क्या मिल रहा है। इस नशे में रहेंगे तो कभी भी कोई भूल नहीं करेंगे। तो
तो इतना जितना श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे उतना नशे में रहेंगे, और जितना नशे में रहेंगे उतना बाप के समीप रहेंगे। तो चलिए शिक्षाएं लेते हुए बढ़ते आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? यूं तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिसको सब क्या कहकर पुकारते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन एल ना, ऑप्शन बी वाहिगुरु, ऑप्शन सी फादर, ऑप्शन डी हे भगवान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी फादर। तो पहले तो गॉड फादर का करें दिल से शुक्रिया, दिल से कहें शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तेरा कोटि कोटि बार धन्यवाद, जो तूने मुझे इतना प्यारा बनाया, इतना सब कुछ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अपनी भी पीठ थपथपाई। दिया है 7वें प्रश्न का सही जवाब। 10 पॉइंट्स आ चुके हैं आपके पास। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाइयों को बढ़ाते हैं और मौके देते हैं आपको कि आपकी बधाइयों की पहाड़ बन जाए और आप दुआओं से संपन्न हो जाए। रखते हैं आपके सामने आज का 8वां प्रश्न। प्रश्न है, बाप भी तुमको किसकी चाबी हाथ में दे देते हैं? तुम नए सत्युगी विश्व का उद्घाटन करते हो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्वर्ग के राज्य अधिकारी की, ऑप्शन बी 21 जन्म सुखों की, ऑप्शन सी विश्व के बादशाही की, ऑप्शन डी अखुट खजाने की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी विश्व के बादशाही की। तो बहुत बहुत मुबारक हो, कोई घर की भी चाबी ना दे और बाबा यहाँ पे विश्व के बादशाही की चाबी दे रहा है। तो कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं आप सभी, कैसे नशे में रहते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। 8वें प्रश्न का दिया सही जवाब और 80 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो और भी मुबारक हो। 80 गुना बधाइयाँ, सिल्वर क्राउन भी साथ में आपको मिल रहा है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए मुबारक लेते हुए ज्ञान से भी सज जाते हैं। बाबा कहते हैं ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भवा। ईश्वरीय शान में स्थित रहकर अगर हर कर्म को हम शानदार बनाएंगे तो परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। इतनी मीठी प्यारी सी शिक्षा बाबा ने दे दी है, तो बहुत बहुत हमें इसे धारण करने का पूरी मेहनत करनी है और बनना ही है बाप समान। चलिए चलते आगे, रखते 9वां प्रश्न। प्रश्न है, कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। क्या है पहले नंबर की ग्रहचारी? 4 ऑप्शन। अंधकार, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी मोह, ऑप्शन डी देहाभिमान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है सही जवाब, ले जाना है 10 पॉइंट्स। गोल्डन क्राउन भी ले जा सकते हैं आप। तो टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन डी देहाभिमान। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देहाभिमानी बनने के लिए भी और देहाभिमान छोड़ने के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। 10 पॉइंट्स जीतने की भी और गोल्डन क्राउन जीतने की भी बधाइयाँ, मुबारकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, गोल्डन क्राउन आपके नाम हो चुका है। तो मुबारक हो जी, गोल्डन क्राउन पहनकर तो आप बहुत ही सुंदर लगते हैं। बाबा की शक्तियों से संपन्न आत्माएं हैं आप सभी। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं 10वां प्रश्न। इंतजार खत्म हुआ, 10 का दम हमारे सामने। 10वां प्रश्न। प्रश्न आज का वरदान पूरा कीजिए। ईश्वरीय शान में स्थित रहकर हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व डैश से मुक्त भवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए विघ्न, ऑप्शन बी परेशानी, ऑप्शन सी ग्रहचारी, ऑप्शन डी आशा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन डी परेशानियों।
तो गूंज उठी है तालियां पूरी पावर ऑफ सकाश की स्टूडियो में। ये पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम आपके लिए बजा रही है तालियां, दिल की दुआएं आपके लिए निकल रही हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार आप सभी को हम देते हैं बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे ब्राह्मण परिवार की तरफ से, सारे विश्व की आत्माओं की तरफ से भी। प्रकृति भी आपको दिल से दुआएं देती होगी, क्योंकि जो श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाने वाले उनके लिए तो प्रकृति भी दिल से दुआ करती है कि ये सदा हमारे साथ रहे, सत्य के आदि से आए ऐसी आत्माएं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बहुत बहुत आप सभी का आभार भी साथ ही साथ, और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम आपको देती है सुंदर से गुलदस्ते और ये प्यारी सी ट्रॉफी आपके लिए। करिए इसे स्वीकार और यूं ही सजते रहिए, सुंदर से बने रहिए और हमारे साथ खेलते रहिए। लेकिन इसे करिए दिल से स्वीकार, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। रूहे गुलाब है और ये ट्रॉफी जीतने वालों को ना दी जाए तो खेल तो अधूरा ही होता है। इसलिए इसे करें स्वीकार, दिल से इसे करें स्वीकार और रहिए बाप की याद में। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ताज भी जीता है, ट्रॉफी भी जीती है, दिल की दुआएं भी ली है, ज्ञान रत्नों से भी संपन्न हुए, मुबारकें भी मिला है आप सभी को, साथ ही साथ फूल भी मिले, खुशबूदार फूलों को। तो कितनी सारी चीज़ों से आप संपन्न हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि संगम युग ही है सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन प्राप्ति स्वरूप आत्मा बनने के लिए। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अब हमें दीजिए छुट्टी, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा ख्याल अपना और खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।